नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। अहमदाबाद में गुरुवार को हुए भीषण विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दुखद घटना के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने विमान दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। इस पूरे हादसे में एकमात्र जीवित बचे यात्री से मुलाकात की, घायलों का हालचाल जाना और अधिकारियों को राहत व बचाव कार्यों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस हादसे में 265 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हैं। दरअसल गुरुवार को दोपहर करीब 1:40 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ से कुछ सेकंड के बाद ही मेघानी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में 243 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर के अलावा 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू शामिल थे। प्रारंभिक जांच के अनुसार विमान के इंजन में तकनीकी खराबी और लैंडिंग गियर के नीचे रहने के कारण यह हादसा हुआ। विमान मेघानी नगर के एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जा गिरा, जिसके परिणामस्वरूप भीषण आग लग गई और 1.5 लाख लीटर जेट ईंधन के विस्फोट से तापमान करीब 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस हादसे में मौके पर ही 241 यात्री और क्रू मेंबर्स के साथ ही हॉस्टल में मौजूद 24 लोगों की मौत हो गई, जिनमें मेडिकल छात्र और MBBS स्टूडेंट्स भी शामिल थे। अब प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद का दौरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तकरीबन सुबह 8:30 बजे अहमदाबाद हवाई अड्डे पर वो पहुंचे। उसके साथ प्रधानमंत्री के साथ इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी मौजूद थे। PM मोदी ने सीधे घटना स्थल पर जाकर के जानकारी ली, जहां उन्होंने करीब 20 मिनट तक स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने मलबे और क्षतिग्रस्त इमारतों का निरीक्षण किया। यहां एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हादसे के बाद मृत शरीर और मलबा हर जगह बिखरा हुआ था और हवा में बस धुआं पसरा हुआ था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। विशेष रूप से सबकी नजरें उस वक्त पर टिकी रही थी, जो कि इस हादसे में चमत्कारिक रूप से जीवित बच गए एकमात्र यात्री विश्वास कुमार रमेश से जब प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। विश्वास को विमान के सीट नंबर 11A पर जो बैठा हुआ था वो और गंभीर जो है स्थिति बनते हुए देख वह विमान से कूद गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। PM ने इस युवक विश्वास से पूरी स्थिति की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके बाद घटनास्थल और अस्पताल के दौरे के बाद PM मोदी ने एयर इंडिया के अधिकारियों, केंद्रीय एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने हादसे में अब तक की जांच, राहत कार्यों और पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसमें उन्हें तत्काल राहत और सहायता पहुंचाने के लिए कहा गया। DNA टेस्टिंग की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा इस पूरे विमान हादसे में जांच में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB इस पूरे घटना की जांच कर रही है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस हादसे की जांच पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, ताकि इसमें कोई दोषी फंसे नहीं और निर्दोष बचे नहीं। इसके अलावा सुरक्षा उपायों को मजबूत करने पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया और कहा कि भविष्य में ऐसी जो है घटनाएं दोबारा ना हो। इसके बाद नेताओं और विश्व समुदाय की जो प्रक्रिया है वो अब सामने आने लगी है। इस हादसे ने न केवल भारत बल्कि वैश्विक समुदाय को भी हिलाकर रख दिया है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मृत्यु ने इस घटना को और संवेदनशील बना दिया। PM मोदी ने भी रूपाणी के परिवार से मुलाकात की और उनकी पत्नी अंजलि रूपाणी को सांत्वना दी। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।